अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एग्जांपल 3 से हम स्टार्ट करेंगे। डोमेन रेंज हम लोगों ने फाइंड करनी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में हमारे पास। ठीक हो गया, हम लोगों ने डोमेन रेंज फाइंड करनी है। अब जब अगर फंक्शन हमारे पास डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए जब अगर फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो हमारे पास ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए वो वैल्यू हम लोगों ने कतन पुट नहीं करनी। जैसे ये जो मेरे पास गिवन फंक्शन है ना x² - 4, यहाँ पर अगर मैं 2 वैल्यू पुट करूँ, +2 या -2, आंसर तो 2 ही आएगा क्योंकि पावर 2 है। तो ये फंक्शन हमारे पास 1/0 और इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये तो हम लोग पुट कर ही नहीं सकते। जब फ्रैक्शन में फॉर्म आ जाए तो हमने वो वाली टर्म नहीं लेनी जो नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो बना जाए, ज़ीरो बना दे, वो टर्म हमने कतन ही नहीं लेनी, वो स्किप कर देनी है डोमेन में से। ठीक हो गया। अब जैसे -इन्फिनिटी है ना, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और ये मेरे पास ज़ीरो है, तो यहाँ से मैंने -2 स्किप कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने 2 स्किप कर दिया, -2 और 2। अब रह गया मेरे पास, अब जो मैंने डोमेन लिखनी है ना, इसकी डोमेन सिंपल चीज़ आ गई कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं और आप इसे लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, वो भी, ये भी वही बात हो गई। दोबारा बताती जा रही हूँ आपको कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हमें आंसर क्वेश्चन दिया गया और इसकी डोमेन रेंज हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो एक चीज़ लाजमी ख्याल रखें कि हमने यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स नहीं पुट करनी कि हमारे पास ज़ीरो आ जाए, क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो होता है तो हमारे पास इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अब जब इसकी रेंज पुट करेंगे, रेंज में निकालेंगे, तो वो हमारे पास हम कुछ भी, अब 2 तो हम लोगों ने निकाल ही दिया ना डोमेन में से, वो तो हम पुट ही नहीं कर रहे। अब कुछ भी हम वैल्यूज पुट करें हमारे पास प्लस माइनस में भी आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो आएगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन होगी। ठीक हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि आंसर हमारे पास कुछ भी हो, लेकिन जब अगर हमने 2 निकाल दिया, इस 2 को निकाल के ना, तो फिर आंसर में 2 आ सकता है, आंसर में -2 +2 आ सकता है, लेकिन हम पुट नहीं कर सकते। आंसर हमें आ सकता है -2 2, लेकिन हम पुट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसका दूसरी भी एग्जांपल करती हूँ। अब देखें ये वाली एग्जांपल इस फॉर्म में अगर दिया गया हो। ठीक है, ये मेरे पास एग्जांपल 4 है। अब ठीक है, एग्जांपल 4 अगर मेरे पास इस फॉर्म में दिया गया हो तो क्या करना है। तब मेरे पास एक चीज़ आती है कि मैंने कुछ ऐसी वैल्यूज़ कतन नहीं पुट करनी कि मेरे पास जो प्लस माइनस करूँ तो अंडर रूट के अंदर माइनस साइन ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो, मेरे पास यहाँ पर माइनस साइन ना आ जाए, क्योंकि अगर ये माइनस आ गया तो ये मेरे पास रेडिकल के अंदर माइनस साइन आता है, तो वो मेरे पास कम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, तो वो मेरे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, जो मेरे पास पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने इसके लिए लिमिटेशन आपको समझ आ गई कि मेरे पास वो कम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैं इसको अब स्किप कर रही हूँ कि मैंने वहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स ऐसी नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे टर्म नहीं पुट करनी कि मेरे पास आंसर जो है वो नेगेटिव में आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसमें मैं पुट करूँ, अगर मैं ज़ीरो आंसर ला सकती हूँ, ज़ीरो मेरा आ सकता है आंसर। ठीक है, इसमें मैं ना 9 से अबव टर्म्स नहीं यूज़ कर सकती। 9 से भी क्या, 9 भी नहीं, मैं इससे 3 से अबव टर्म नहीं कर सकती, क्योंकि मैं 3 किया तो 3 का स्क्वायर 9, ज़ीरो हो जाएगा, आंसर वैलिड है। 2 का किया तो 4 - 9, वो भी नहीं वैलिड। ठीक हो गया। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको 3 से कम वाली टर्म्स नहीं मैं इसमें ले सकती। ठीक है, बड़ी तो हम ले सकते हैं, क्योंकि मैं 4 लेती हूँ, अगर उसका स्केयर कर दूँ तो मेरे पास 16 - 9 यानी कि समथिंग पॉजिटिव आंसर ही दे रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं अब पुट करूँगी जो मेरे पास इसकी डोमेन होगी ना, वो डोमेन, ठीक है, वो मेरे पास होगी कि
माइनस इन्फिनिटी से -3 साइन क्लोज, ठीक हो गया, और यूनियन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। हाउ, कैसे? अब देखें कि -3 ये मेरे पास है रियल लाइन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी -3 है ये मेरे पास, और ये मेरे पास है +3। अब देखें, अगर तो मैं इतना एरिया ना यहाँ से स्किप किया जा रहा है, इतना एरिया, ठीक हो गया, इतना एरिया यहाँ से स्किप किया जा रहा है, ये आंसर में नहीं हमने लाना। अब जो लाएंगे वो हम यहाँ से लाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अब यहाँ से मैं -4 पुट करूँ, कुछ भी टर्म पुट करूँ तो आंसर मेरे पास +16 आ जाएगा, -9 तो मेरे पास समथिंग आंसर यानी कि पॉजिटिव में आ रहा है। इन द सेम वे हम यहाँ से करें तो आंसर आ रहा है। 3 इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, 3 हमारा इंक्लूड हो सकता है, लेकिन 3 से -2 -1 -2 -1 1 2 ये वाली टर्म्स हमारे पास इंक्लूड नहीं होंगी इसमें, क्योंकि ये वाली जो टर्म्स हैं ये हमें अंडर रेडिकल में माइनस दे रही हैं, माइनस शो कर रही हैं, ठीक है। तो इसकी ये मेरे पास होगी डोमेन। और जब मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। कैसे? क्योंकि मैंने 3 पुट किया तो मेरे पास 0 आंसर आता है, लेकिन मेरे पास नेगेटिव नहीं ना आता, तो नेगेटिव तो आंसर हम लाना ही नहीं है, यहाँ ये वाला आंसर ही नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। तो फिर हमारे पास आंसर जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया, 0 से इन्फिनिटी तक। अगर आपको इस क्वेश्चन में या पिछले प्रीवियस में किसी में भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बाकी वीडियोस भी मिलें और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। जज़ाकल्लाह।